हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई करते होंगे। तो हम लोग बाल विकास का फर्स्ट चैप्टर यानी विकास की अवधारणा को सारे इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ लिए थे। तो आज इस चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को जानेंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, खिलौने की आयु कहलाता है, मतलब खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है। तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन है ए में पूर्व बाल्यावस्था, बी में है उत्तर बाल्यावस्था, और सी में है शैशवावस्था, और डी में है इनमें से सभी। तो सबसे पहले ये जानते हैं बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा गया। तो बाल्यावस्था को 3 भागों में बांटा गया। तो बाल्यावस्था का उम्र सीमा है 6 से 12 वर्ष। तो सबसे पहला है पूर्व बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था की उम्र सीमा है 6 से 8 वर्ष। और दूसरा है मध्य बाल्यावस्था 8 से 10 वर्ष। और तीसरा है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था का उम्र सीमा 10 से 12 वर्ष। अब और शैशवावस्था का उम्र तो जानते हैं, जन्म से लेके 6 वर्ष। तो इनमें से आप दिमाग लगा सकते हैं कि बच्चे किस आयु में खिलौने से खेलते हैं। तो पूर्व बाल्यावस्था 6 से 8 वर्ष में बच्चा जो खिलौने से खेलता है। मध्य बाल्यावस्था में 8 से 10 वर्ष के बाद होने के बाद वो खिलौना से नहीं खेलता है। 10 से 12 वर्ष के बाद होने के बाद भी खिलौना से नहीं खेलता है। तो इसलिए पूर्व बाल्यावस्था 6 से 8 वर्ष में ही बच्चा खिलौने से खेलता है, इसलिए इस अवस्था को खिलौने की आयु कहा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास है, मतलब मानव विकास क्या है। तो पहला ऑप्शन ए है मात्रात्मक, और बी है गुणात्मक, और सी है दोनों, और डी। तो मानव विकास मतलब हमारे बच्चे में जैसे जैसे विकास होता है तो उसमें चेंजिंग आती है। तो हम उसको महसूस करते हैं कि इस बच्चे में सोचने की क्षमता में वृद्धि हुई है, वो किसी भी चीज़ को देख के समझ सकता है। तो इस तरह से हम उसको हम देख सकते हैं कि बच्चे में विकास हो रही है। और मात्रा उस बच्चे में लंबाई बढ़ रही है तो उसको हम देख सकते हैं कि इसके माप सकते हैं कि बच्चे का लंबाई इतना है, उसमें वेट बढ़ रहा है तो उसको तो विकास बच्चे में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूप में होता है। ये नहीं मानेंगे कि बच्चे में सिर्फ गुणात्मक या मात्रात्मक एक होता है, दोनों रूप से उसमें विकास होता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी, दोनों। अगला क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है। तो विकास शुरू होता है मतलब विकास बच्चे में कब से शुरू होती है। तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन है बाल्य अवस्था, दूसरा शैशवावस्था, और तीसरा है प्रसवपूर्ण, और चौथा है उत्तर बाल्य अवस्था। तो बाल्य अवस्था को चाइल्डहुड कहते हैं, और शैशवावस्था को इन्फेंसी स्टेज कहते हैं, और प्रसवपूर्ण अवस्था को प्रीनेटल एज कहते हैं। उत्तर बाल्यावस्था का उम्र सीमा है, उत्तर बाल्यावस्था ये बाल्यावस्था को 3 भागों में बांटा गया, तो उसमें तीसरा ये है। तो बाल्यावस्था का उम्र सीमा तो जानते हैं 6 से 12 वर्ष है। शैशवावस्था का भी उम्र 0 से लेके 6 वर्ष है। तो ये 0 से क्या होता है, तो 0 मतलब बच्चे जब जन्म लेता है तब तो 0, तो ये नहीं कहेंगे 0 से 6, जन्म लेने से 6 वर्ष तक को शैशवावस्था कहा गया। प्रसवपूर्ण की उम्र सीमा है 0 से 9 माह। बच्चे जब अपने माँ के पेट में रहते हैं तभी का जो अवस्था होता है उसको प्रसवपूर्ण या भ्रूण अवस्था कहा जाता है। तो विकास ये नहीं मानेंगे कि बच्चे अपनी माँ के गर्भ में है तो उसका विकास नहीं हो रहा है, बच्चा जब जन्म लेगा तभी इसका विकास होगा, ये नहीं मानेंगे। बच्चा जब माँ के गर्भ में शुरू से ही उसका विकास धीरे धीरे होते होते 9 माह तक उसका विकास होता है, फिर जन्म लेने के बाद भी विकास होता ही रहता है, विकास कभी नहीं रुकती है। तो इसलिए विकास शुरू होता है कब, प्रसवपूर्ण प्रीनेटल एज में। तो इसका आंसर होगा तीसरा, प्रसवपूर्ण अवस्था। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। वृद्धि को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकता है। तो पहला ए ऑप्शन है पर्यावरण, इन्वायरमेंटल, बी है स्वास्थ्य हेल्थ, सी है आहार, और डी है इनमें से सभी। मतलब बच्चे में जो वृद्धि को प्रभावित करने के लिए कौन कौन से कारक, इन्वायरमेंटल भी उसको प्रभावित कर सकता है। कोई भी बच्चा अगर अच्छा इन्वायरमेंट में है तो वो अच्छे से ग्रो करेगा, और उसका स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो अच्छे से वो ग्रो कर सकता है, क्योंकि कहा गया है हेल्थ इज वेल्थ। अगर अच्छा स्वस्थ रहेगा ही तो अच्छा से वो उसमें वृद्धि अच्छे तरह से होगा।
और सी आहार। किसी भी चीज़ को अगर मान लीजिए पेड़ पौधा को हम सही से उसको सही समय समय पर पानी या उसको ये नहीं देंगे तो उसकी वृद्धि रुक जाएगी। तो उसी तरह बच्चे को सभी चीज़ को समय समय पर अगर उसको आहार नहीं दिया जाए तो उसकी भी वृद्धि सही तरह से नहीं होगा और वो कुपोषित हो जाएगा। इसलिए बच्चे वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक इनमें से तीनों हैं, इनमें से सभी। पर्यावरण भी जरूरी है, स्वास्थ्य भी जरूरी है और आहार भी जरूरी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव के काल कहा गया? तो उसमें से पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था, और बी है किशोरावस्था, सी है प्रौढ़ावस्था और डी है उत्तर बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था का उम्र सीमा तो आप लोग जानते हैं 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था का 12 से 18 वर्ष, प्रौढ़ावस्था का 18 वर्ष से ऊपर के अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहा गया है। और डी उत्तर बाल्यावस्था का उम्र सीमा तो ऊपर आप लोग अपने जाने ही थे 10 से 12 वर्ष। तो इसमें से कहा गया है कि अत्यधिक दबाव, कि बच्चे किस उम्र में अत्यधिक दबाव और तनाव महसूस करते हैं। तो बाल्यावस्था में तो नहीं करेंगे। किशोरावस्था 12 से 18 में बच्चे का पूर्णतः विकास हो जाता है। वो किसी भी चीज़ को अत्यधिक टेंशन ले लेते हैं, कोई भी चीज़ को अत्यधिक दबाव और तनाव के साथ करने लगते हैं, इसलिए इस अवस्था को किशोरावस्था, इस अत्यधिक दबाव और तनाव का काल किशोरावस्था को कहा गया। किशोरावस्था को आंधी और तूफान का भी काल कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शैशवा काल की अवधि इनमें से कौन है? शैशवा काल अभी तक पढ़े थे हम लोग शैशवावस्था। शैशवावस्था का उम्र जन्म से 6 वर्ष, लेकिन इसमें पूछ रहा है शैशवा काल की अवधि क्या है। तो सबसे पहला ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष, और बी है जन्म से 3 वर्ष, और सी है 2 से 3 वर्ष, और डी है जन्म से 1 वर्ष। तो शैशवावस्था का उम्र तो 0 से 6 वर्ष होती है, बच्चा जब जन्म लेती है। तो इस शैशवा काल का उम्र जन्म से 2 वर्ष होगा। तो इसका ऑप्शन होगा ए। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में किससे नहीं है? मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किस क्षेत्र से नहीं है, यहाँ निगेटिव पूछ रहा है। तो हम सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं मानव व्यवहार का अध्ययन, और बी है मानसिक क्रियाओं का अध्ययन, सी है सीखने के तरीका का अध्ययन, और डी है संचार माध्यम। तो सबसे पहला ऑप्शन है मानव व्यवहार। तो हम शिक्षा मनोविज्ञान में तो मानव के व्यवहार का ही तो अध्ययन किया जाता है, तो ये ऑप्शन तो पॉजिटिव है। बी है मानसिक क्रियाओं के, हाँ, तो बच्चे के मानसिक क्रियाकलाप जो भी होते हैं उसका भी अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। और सीखने के तरीका, बच्चे किस तरह से सीखते हैं, तो ये भी हम बाल विकास में अध्ययन करते हैं। और डी है संचार माध्यम, मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से का अध्ययन हम बाल विकास में नहीं करते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला है, इनमें से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूरे बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है दल या समूह में रहने की अवस्था, बी है अनुकरण करने की अवस्था, सी है प्रश्न करने की अवस्था, और डी है खेलने की अवस्था। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था की उम्र सीमा क्या है। पूर्व बाल्यावस्था मतलब बाल्यावस्था को 3 भागों में बांटा गया। तो सबसे पहला है पूर्व बाल्यावस्था, जिसकी उम्र है 6 से 8 वर्ष, और दूसरा है मध्य बाल्यावस्था 8 से 10 वर्ष, और तीसरा है उत्तर बाल्यावस्था 10 से 12 वर्ष। तो 8 से 10 वर्ष में तो बच्चा 8 से 10 वर्ष में तो बच्चा दल में या समूह में रहने लगता है। इसके बाद क्या बोलते हैं, अनुकरण करने की भी अवस्था, अनुकरण भी करते हैं बच्चा पूर्व बाल्यावस्था में 6 से 8 वर्ष में। और प्रश्न करने की बच्चा 6 से 8 वर्ष में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करते हैं, बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, और वो अपने हम उम्र के साथ भी तो रहता ही है। और खेलने के बाद 6 से 8 वर्ष के बच्चा खिलौने से नहीं खेलता है, वो 6 से 8 वर्ष के बच्चा खिलौने से नहीं खेलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला है, नवजात शिशु का भार होता है, मतलब बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका वजन कितना होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है 6 पाउंड, दूसरा है 7 पाउंड, और तीसरा है 8 पाउंड, और चौथा है 9 पाउंड।
तो नवजात शिशु का भार, बच्चे जब जन्म लेता है तो उसका वजन कितना होता है? तो 1 पाउंड बराबर होता है 0.444। तो 7 बच्चे का जब जन्म लेता है तो उसकी उम्र उसका भार होता है 7 पाउंड। तो इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा 7 पाउंड, बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? मतलब इनमें से कौन सा सूक्ष्म फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है? सबसे पहला है लिखना, दूसरा है चढ़ना, तीसरा फुदकना और चौथा दौड़ना। सूक्ष्म गतिक कौशल जिसमें हम मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें मांसपेशियों का संयोजन होता है, तो उसको सूक्ष्म गतिक कौशल कहा जाता है। इसमें लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आता है। तो ये सारे क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर विकास की अवधारणा का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार आता है, तो वो ये सारे क्वेश्चन थे। तो अगर दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी करना। और अगर थैंक यू।